जीवन से, अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माली जीवन गाथा। अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माली जीवन गाथा। अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माली जीवन गाथा। अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माली जीवन गाथा। अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माली जीवन गाथा। युग निर्माली जीवन गाथा। छपे हुए मात्र कागज के पन्ने नहीं हैं, बल्कि वह हमारे गुरुदेव की वाणी है, उनकी करा है, उनकी भावना है, उनकी आवाज़ है, उनके पुकार, उनके मार्गदर्शन है, जो पुस्तकों के रूप लिए हुए हैं। हमें अपने गुरुदेव की विरासत को सिर्फ स्वयं अपने पास ही नहीं रखना है। आपने देखा होगा जो और विरासत होती हैं, जो मिलती हैं घर परिवार से, वह सब लोग उसको दबा के रखना चाहते हैं कि किसी और को ना पता चल जाए कि हमको क्या क्या मिला है। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने जो हमको दिया है विरासत के रूप में, वह हमको जन जन तक पहुंचाना है, जन जन तक फैलाना है, जिससे समाज के हर प्राणी तक वह पहुंच सके। जन जन तक उनके विचार, उनके आदर्श, उनकी प्रेरणाएं पहुंचनी चाहिए। यही हमारे परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। परम पूज्य गुरुदेव ने जब अखंड ज्योति लिखनी शुरू की, साहित्य लिखने शुरू किए, तो उनका अपने साहित्य के बारे में, पुस्तकों के बारे में जो विचार थे, वह समय समय पर साहित्य में लिखते रहे, अखंड ज्योति में लिखते रहे। वही कथन यहाँ आप लोगों के लिए प्रस्तुत है। परम पूज्य गुरुदेव हमेशा कहा करते थे, उन्होंने समय समय पर अपने साहित्य में लिखा कि मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ। आप मुझे एक व्यक्ति की तरह मत सोचिए कि मैं कोई एक धोती कुर्ता पहने हुए कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा हूँ, नहीं, मुझे आप एक विचार समझिए। मुझे पूजने की नहीं, पढ़ने की आवश्यकता है। मुझे आपके फल, मिठाई, फूल से कुछ मतलब नहीं है। आप अगर मेरे साहित्य पढ़ेंगे, मुझे पढ़ेंगे, तभी मुझे खुशी होगी। मेरा स्वरूप मेरे साहित्य में छिपा हुआ है। अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं कि मैं कैसा हूँ, मेरी सोच कैसी है, तो आप मेरे साहित्य को पढ़िए। गुरुदेव फिर लिखते हैं, जो मेरे साहित्यों को, पुस्तकों को पढ़ता है तथा अपने जीवन में उतारता है, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। पाठकों से पहले अखंड ज्योति परिवार बना और फिर उन 250 पत्रिका के पाठकों से बने हुए अखंड ज्योति परिवार के बदले हुए विचारों ने आज करोड़ों की संख्या वाले गायत्री परिवार का निर्माण कर दिया, विस्तार कर दिया, उसका रूप ले लिया। आजकल बहुत आसान है कि हम लोग मोबाइल से ज्ञान प्राप्त करते हैं, बहुत सरल माध्यम है, सच में है। लेकिन एक रिसर्च में पता चला है कि जो ज्ञान हम मोबाइल से प्राप्त करते हैं, वह हम ज़्यादा दिन तक याद नहीं रख पाते। वे जल्दी ही हमारी स्मृति पटल से धूमिल होने लगते हैं, और जो हम पुस्तकों में पढ़ते हैं, वे बहुत समय तक हम उनको याद रख पाते हैं। वे बहुत समय तक हमारे स्मृति पटल पर अंकित हो जाते हैं। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए कि हम जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का ज्ञान हो, हमको पुस्तकों से वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य, उनकी प्रेरणा, उनके विचार एक डिक्शनरी की तरह है। आप जब भी किसी समस्या से घिरे हों, आपके जीवन में कोई परेशानी हो, आपको कोई कष्ट कठिनाई हो, तो आप सच्चे मन से, पूर्ण विश्वास के साथ अगर पुस्तकों को पढ़ेंगे, उनके साहित्यों को पढ़ेंगे, तो आपकी समस्या का समाधान काफ़ी हद तक आपको मिल जाएगा। लेकिन उसकी एक शर्त होगी, उसकी शर्त होगी अपने गुरु के प्रति आपका समर्पण, आपका विश्वास।
अगर आप ऐसे सोचेंगे कि चलो आज देखते हैं, आज ये परेशानी हो गई, कौन से पृष्ठ पे कौन सी समस्या लिखी है, तो ये संभव नहीं होगा। आपको अपने गुरु को अपना विश्वास, अपना समर्पण पहले देना होगा। गुरुओं का निर्माण, जिनने फूके चलती फिरती, जिनने फूके चलती फिरती प्रतिमाओं में प्राण आत दिए, निर्माणों में गुरुओं का निर्माण आज दिए, निर्माणों में गुरुओं का निर्माण। गायत्री तपोभूमि वृंदावन रोड पर है। ये रास्ता वृंदावन को जा रहा है। वृंदावन रोड पर गायत्री तपोभूमि है, जिसकी स्थापना गुरुदेव ने 1953 में की थी। ये सामने साहित्यिक बिक्री केंद्र है और इधर स्वागत कक्ष है, जिसमें आप जाकर के यहाँ पर जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये यहाँ पर प्रधान कार्यालय है। और देखिए ये जो स्लोप जा रहा है और ये गुंबद जो बन रही है, इस मंदिर को ऊपर उठाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कई बार यमुना का पानी घुस चुका है। और जो वर्तमान में जो मंदिर है वो काफ़ी नीचे में है। जैसे जैसे मैं धीरे जा रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से जो मंदिर है वो नीचे में है। और यहाँ जो जैसे शांति कुंज में है, ऐसे ही सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा भी हैं। इस सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा को भी ऊपर उठाया जाएगा। ये जो ऊपर बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग में ये सब जाएगा। यहाँ फ़िलहाल तो ये दैनिक कार्यक्रम चलते हैं। और यहाँ पर एक हिमालय से लाई गई अग्नि प्रज्वलित होती है, जो सन 1953 से लगातार चल रही है। 800 वर्ष से ये लाई गई है। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर अनुदान काउंटर है, आप अनुदान दे सकते हैं। और ये मंदिर की स्थिति है फिलहाल। यहाँ पर गुरुदेव का मंदिर, ये गुरुदेव और गायत्री माता, और यहाँ पर माता जी है। और ये जो है यहाँ पर स्थान बहुत ही नीचा पड़ रहा है। तो देख रहे हैं ये पत्थर लगे हुए हैं, ये सब जो है मार्बल का यहाँ काम चल रहा है। और यहाँ से ये सब जो है ऊपर, अब हम लोग ऊपर जाएंगे। यहाँ से करीबन ये आप देख लीजिए, ये इसकी जो ऊंचाई है करीबन 12 फुट ऊपर हो जाएगा। ये मुख्य गुंबद बन गई है। और आशा है कि सन 26 में, जब शताब्दी वर्ष है माता जी का और अखंड ज्योति का, तो ये पूरा हो जाएगा। और यहाँ देखिए, ये अभी निर्माण कार्य चल रहा है। अभी निर्माण कार्य
काफ़ी हो भी चुका है। ये गुंबद दिखाई दे रही है, ये गायत्री जी की जो 24 रूप हैं वे सब यहाँ बन के तैयार हो गए हैं और इन सब में मूर्तियाँ रखी जाएंगी। और यहाँ पर ये विभिन्न मूर्तियाँ यहाँ पर आएंगी। ये पूरा जो है हॉल तैयार हो गया है, ये 24। और इसी के पास में हॉल में 9 कुंड का एक भवन बनेगा जो बन रहा है, जो कि जिसमें 9 कुंड रखेंगे, यज्ञ हुआ करेगा। फिलहाल देखिए एक मैं आपको एक चित्र दिखाता हूँ, इसमें ये सारी स्ट्रक्चर को समझाया गया है। ये स्ट्रक्चर को समझाया गया है कि किस तरह से क्या क्या होगा। तो यहाँ ये मुख्य गुंबद दिखाई गई है और ये 4-10-24 का नक्शा है।